अपनी आँख बंद करें, आँख बंद करें, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, आज सुबह मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी आशीषों से मालामाल किए जाएं कि विश्वासी को मेरे प्रभु ढाल बनकर तू रक्षा और मदद कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भवन के चारों तरफ तेरे हजारों हजारों स्वर्गदूत तैनात रहें। दुश्मन और शैतान को प्रभु यीशु तेरे बहुमूल्य बहू से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के वचन पर, आज की स्तुति आराधना पर तेरी आशीष हो। जितने बहन भाई अपने घरों में देखते हैं मेरे प्रभु, उनके घरों में उनके परिवारों को आप ब्लेस करें, आशीष दें। जो बहन भाई रास्ते में हैं उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूटे, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दें। पिता परमेश्वर, ये भवन तेरा है, तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम तेरे हैं। हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को मेरे प्रभु कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि तू कलीसिया का सन है। जो बहन भाई देश विदेश में रहते हैं, जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको उनकी जगहों पर आप आशीष दें, यीशु मसीह के नाम, आमीन। तो उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 यीशु, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत तेरे सिंहासन के सामने पवित्र 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 की रट लगाते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तू सचमुच परमेश्वर पिता जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर पिता। तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर, और तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर। हम सब एक मन के होके तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हमारे हृदय की पुकार को सुन लीजिए पिता, हमारे होठों से निकली आवाज को सुन लीजिए मेरे परमेश्वर, और अपने दया भरे हाथ को बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर पिता, हम अपनी परमेश्वर बातों को तेरे सामने रखते हैं पिता। हम अपनी फरियाद लेकर तेरे सामने आते हैं प्रभु जी। तो हर एक की परमेश्वर पुकार को सुनिए मेरे पिता। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करती हूँ। तू हमारे मध्य में है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता कि तू परमेश्वर अपने जोरावर हाथ को बढ़ा के प्रत्येक के सिर पर रख दे मेरे परमेश्वर। उन्हें अपनी सच्ची शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। अपनी दया उनके ऊपर उड़ेल दे मेरे परमेश्वर। सारी दुख चिंता परेशानियों को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर यीशु राजा, तू चाहे तो परमेश्वर पल भर में मेरे प्रभु हमारे सोच विचारों को बदल सकता है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, बुरी सोच हमारी जिंदगी से चली जाए मेरे परमेश्वर। हमें परमेश्वर तेरी सोच और हमारी सोच हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हमारी आत्मा में अपनी आत्मा को मिला दे मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, जैसे तू पिता में है और पिता तुझ में है, वैसे ही मेरे परमेश्वर हम तुझ में हो जाए, तू हम में हो जाए पिता। तू कितना महान ईश्वर है पिता। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो खोल ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर पिता परमेश्वर हृदय के द्वार को तेरे लिए खोलते हैं पिता, और तेरे द्वारों को खटखटाते हैं मेरे प्रभु जी। तू आ हमारे बीच में वास कर पिता। तूने कहा जो बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलेगा पिता। यीशु तेरे नाम से मेरे परमेश्वर लूसीफर की सारी शक्तियों को, सेना को यीशु के खून से बांध देती हूँ, और हुक्म देती हूँ कि प्रत्येक विश्वासी के जीवन से उखड़े और थकड़े में चला जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हर एक शैतान के कार्य हमारे जीवनों से नष्ट हो जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करती हूँ मेरे परमेश्वर कि परमेश्वर तू हमारे हृदय में वास करता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, हमने तुझको नहीं चुना, लेकिन तूने हमें अपनी माँ के गर्भ से ही चुन लिया मेरे परमेश्वर, और अपने चरणों में बुला लिया मेरे प्रभु। तेरी स्तुति महिमा करती मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने परमेश्वर बेटा बेटी शादी के योग्य है पिता, उनके लिए परमेश्वर तू उठ खड़ा हो पिता, और उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे पिता।
जितनी बहनों पर संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष दे। बंद कोख यीशु तेरे नाम से खुल जाए पिता, बंद टीप यीशु तेरे नाम से खुल जाए, रास्ते की रुकावट बंधन टूट जाए, दुष्शैतानी कार्य जो उनकी कोकों को बांधे हुए हैं वो खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। जिन पे बेटे नहीं बेटे की आशीष दे पिता, दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोग छुटकारा पाए प्रभु जी। तेरी लहू में सामर्थ है परमेश्वर, तेरा लहू पवित्र है प्रभु, तेरे लहू में हम अपने आप को छुपाते हैं प्रभु जी। तेरा लहू हमारा कवच है, दुश्मन और शैतान छू नहीं सकता मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ, तेरा स्वागत करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस भवन में तू स्वयं विराजमान हो पिता, और इस जगह से मेरे परमेश्वर पिता जो भी प्रार्थना करी जाए पिता वो तेरे स्वर्ग के धाम तक पहुँचे मेरे परमेश्वर। तूने राजा सुलेमान से कहा जो परमेश्वर इस भवन से जो भी प्रार्थना होगी परमेश्वर वो स्वर्ग के धाम तक पहुँचेगी पिता। वैसे ही परमेश्वर तू कर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन सत्य है मेरे परमेश्वर। तेरे परमेश्वर द्वार खुल जाए मेरे पिता, अधलोक के फाटक परमेश्वर इस कलेसिया पे कभी प्रबल ना हो मेरे परमेश्वर। इस जगह पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। इस घर के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े लगाती हूँ परमेश्वर। दुश्मन और शैतान कहीं से भी ताक झांक ना कर सके मेरे परमेश्वर। लोग आए और उद्धार पाए परमेश्वर, वो मुक्ति पाए मेरे परमेश्वर, और तेरे राज के वारिस हो जाए मेरे प्रभु जी। उनकी हर जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। जो आत्मा सच्चाई से पुकारते हैं प्रभु तो उनके साथ होता है मेरे परमेश्वर पिता। तूने कहा है लेने से देना धन्य है मेरे परमेश्वर। हम देने वाले हों परमेश्वर, किसी से लेने वाले नहीं हो परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर जब हम तेरे बताए रास्ते पे चलते हैं पिता तो हम उद्धार देते हैं, उद्धार लेते नहीं है मेरे परमेश्वर, क्योंकि ऐसी आशीष तू अपने लोगों पे बरसाता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो परमेश्वर पिता शैतान प्यारे परमेश्वर देने में परमेश्वर लोगों की परमेश्वर प्रभु जी उनके मन को कठोर करता है और उनकी आशीषों को रोक देता है परमेश्वर। उस दुष्ट शैतान को तेरे खून से बांधती हूँ मेरे परमेश्वर। उनके हृदय को खोल मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी मुट्ठी भी उनके लिए आशीषों के लिए खुल जाए मेरे पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता। जितनी परमेश्वर बहु बेटियां मेरे परमेश्वर खुदावन गर्भवती उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्ति उनके रास्ते से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे मेरे परमेश्वर। देश में विदेश में मेरे परमेश्वर तू अपनी आत्मा का कार्य कर। हर एक जन को परमेश्वर तू छूकर आशीष दे। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर अपने घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी तू आशीष बरकत दे। उनकी नौकरी बिजनेस को आशीषित कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। भाई अजय लाल को, उनके पत्नी को, उनके स्टाफ को तेरे हाथों में सौंपती पिता। उन्हें जल्द से जल्द पिता परमेश्वर इन केसों से छुटकारा दे। उनकी जमानत करा पिता। उन्हें फिर से परमेश्वर को इंडिया लेके आ मेरे परमेश्वर। उनके कारोबार को फिर से चला मेरे पिता। उनके दुश्मनों को उनके पैर की चौकी कर दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू परमेश्वर खुदावन वचन जो कहता है वो सत्य है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू मार्ग सत्य और जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा मेरे परमेश्वर बड़े बड़े काम होते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे चिन्ह और चमत्कारों के लिए पिता। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रत्येक के परमेश्वर बहन भाई बहू बेटों को परमेश्वर रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने दास को पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। उनके होठों को छूकर अभिषेक कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। मौसम को अपने हाथों में ले उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, यीशु के अधिकार में, आमीन। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने दुआएं की प्रभु ने सब सुना है। पिता परमेश्वर तूने हमें कान दिए हैं तो हमारी सुनता है। तूने हमें आंखें दी हैं तो वो परमेश्वर हमें देखता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम इस बात को जानते हैं तो ये बात भी सत्य है कि आपके चारों तरफ परमेश्वर की सुरक्षाएं बनी रहती हैं, सामर्थ्य बनी रहती है, उसका अनुग्रह बना रहता है। हालेलुया।
आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 34वीं आयत, यूहन्ना सुसमाचार 1 उसकी 34वीं आयत। और मैंने देखा और साक्षी भी दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना इस बात को कहता है, और मैंने देखा और साक्षी भी दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर की स्तुति हो। यदि हमारे पास यीशु मसीह है तो हम लोग सही जगह पर हैं, और परमेश्वर अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से हमें जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे वो हमें आशीषों से मालामाल करता है। क्या वो हमें हर दिन सुरक्षा नहीं देता? क्या वो हर दिन हमारा बोझ नहीं उठाता? आमीन। आपको ऐसा परमेश्वर मिला है, जब आप कहते हैं ना, प्रभु इस बारिश को थाम दे तो वो रुक जाती है, इस आंधी को थाम दे तो वो रुक जाती है। किसके नाम से रुकती है? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। या कोई और नाम दिया गया है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हम शक्ति पा सकते हैं, जिंदगी पा सकते हैं और बहुतायत की जिंदगी पा सकते हैं। वो परमेश्वर, आप बोलेंगे ना मेरे मनोरथों को पूरा कर, तो वो आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, जो भी हैं, आपके मनोरथों को भी वो पूरा करेगा। आप सोचते हैं कि चोट में मेरा बहुत कुछ नुकसान हो गया, आपके नुकसान को भी भरपाई करेगा, आपके चेहरे को पहले जैसा बना देगा। क्या नहीं बनाया पहले उसने? सुधा मैडम के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, पूरा चेहरा खराब हो गया, और आज देखोगे तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है उसका बेटा। किसने चंगा किया? उस यीशु ने। जहां कुछ नहीं होता वहां परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उनको पहले से भी अच्छा और बेहतर बना देता है। वो परमेश्वर। हालेलुया। तो यूहन्ना ने जो कहा वो सत्य कहा कि यह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। बाइबल के आधार पर प्रभु यीशु मसीह की जो पहचान है, जिसके विषय में हमने जाना कि यूहन्ना ने कहा जो बपतिस्मा देने वाला है उसकी एक गवाही है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को एक भला मनुष्य, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को भला मनुष्य कहते हैं। आमीन। उत्तम शिक्षक कहते हैं, उसको नबी कहते हैं, उसको अनेकों ईश्वरों के समान ईश्वर मानते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने ईश्वरों के साथ यीशु मसीह की भी फोटो लगा देते हैं और उसको भी मोमबत्ती धूपबत्ती दिखा देते हैं, जबकि ऐसा करने की जरूरत। यीशु मसीह कहता है मेरी फोटो भी लाने की जरूरत नहीं है, बस अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और मांगो उससे, मुंह ऊपर करके मांगो, वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैं जानता हूँ कि इस कलीसिया में बहुत लोग उस स्तुति, आराधना का, प्रार्थना का, वचन पढ़ने का आनंद ले रहे हैं हर दिन, जो आनंद पहले नहीं था हमारे पास। और आज जब हमारे जीवन में यीशु है तो हमारे जीवनों में बहुतायत का आनंद भी है। हालेलुया। आमीन। तो हमने देखा यूहन्ना इस बात की गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस भी यही बात बोलता है। मरकुस, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, ये भी कहता है, मरकुस 1:1 में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ, परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार का आरंभ। हालेलुया। वो भी इसी बात को कह रहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पतरस भी यही बात बोल रहा है। आप पतरस को भी जानते हैं, मत्ती, मरकुस सबको आप जानते हैं यदि आपके पास बाइबल है। पतरस की जो गवाही है मत्ती 16:16 में, समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। यदि कोई व्यक्ति, 2 या 3 व्यक्ति किसी के विषय में गवाही देते हैं तो इस बात पर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये बातें, कि जो गवाही दी जा रही है ये सत्य है। 2 आदमी किसी के लिए गवाही दे दें तो जज बोल देगा ये बात सत्य है।
हालेलुया। यहाँ तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाइबल जो जीवित वचन है, हमें इस बात की गवाही देता है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जिब्राइल स्वर्गदूत की गवाही, जो जिब्राइल स्वर्गदूत है उसकी भी हम गवाही को सुन लेंगे। आमीन। लूका की पुस्तक 1 उसकी 35वीं आयत, जिब्राइल स्वर्गदूत ने भी अपनी गवाही में ये बात कहा। लूका 1:35 में स्वर्गदूत ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर इच्छादित होगा। इससे इस कारण वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जिब्राइल स्वर्गदूत आज भी हमारी बहन भाइयों की समय असमय मदद करता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारी और आपकी स्वयं मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। और तो बात छोड़ो, ये बात सुनो, दुष्ट आत्माएं जो लोगों को दुखी करती हैं, बर्बाद करती हैं, दुष्ट आत्मा भी ये बोलती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या ये बड़ी बात नहीं? हालेलुया। मत्ती की किताब 8 उसकी 29वीं आयत, और देखो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्माओं ने, हालेलुया। 2 व्यक्ति जंजीरों से बंधे हुए हैं, उनमें भयंकर दुष्ट आत्मा है, उनका सामना कोई नहीं करता। वो आदमी को खा जाते थे, मारते थे, दुर्दिशा में डालते थे। उस एरिया से जिसमें दुष्ट आत्मा थी 2 व्यक्तियों में, कोई वहां से नहीं निकलता था। जब यीशु मसीह वहां जाता है, दूरी से दुष्ट आत्मा कहती है, तू हमें दुख देने आया है क्या? तू हमें समय से पहले मारने आया है? हालेलुया, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा भी इस बात की गवाही देती है, ये परमेश्वर का पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? वो 2 पुरुषों में जो दुष्ट आत्मा थी, उन दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हमें इन सूरों में जाने दे। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्माएं, पूरी सेना थी, सूरों के बड़े झुंड में चली गई, और सूरों का झुंड पहाड़ से नीचे नदी में डूबकर मर गया, और वो दोनों पुरुष पूरी रीति से चंगे हो गए। लोगों ने देखा, अरे ये तो रास्ता बंद था, ये दो पुरुष तो लोगों को खा जाते थे, मार देते थे, इनको बेड़ियों से बांधते थे, बेड़ियों को तोड़ देते थे। इतनी उनमें सेना समाई थी। वो भी परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसको धन्यवाद देते हैं। उनको भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जब हम परमेश्वर से सुरक्षा, सामर्थ, आशीष मांगते हैं, तो क्या वो हमें नहीं देता? देता है। बस आप मन बना ले कि मैंने अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। आप 6 दिन काम करें, 7वें दिन भवन में आए, परमेश्वर से मुंह मांगी बातें करें। प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, आज मैं पूरे हफ्ते की आशीष लेके जाऊंगा। तो आप लेके जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी आशीषों को चुरा नहीं सकती। और परमेश्वर से अलग होकर आज तक कोई फलवंत नहीं हुआ। फलवंत करना, आशीष देना, सुरक्षा, सामर्थ्य रखना, ये सब परमेश्वर यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की गवाही, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, हालेलुया। मरकुस की किताब 14 उसकी 61 और 62 आयत में लिखा है, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? क्या तू उस परम धन्य पुत्र मसीह है? यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हूं। और तुम मनुष्यों के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठा हुआ और सुरग के बादलों के साथ आता हुआ देखोगे।
बाइबल इस बात को कहती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आएगा। हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। बहुत जल्द। हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं। आज प्रेम खत्म हो चुका है। बस मसीहों में ही थोड़ा बहुत प्रेम बाकी बचा है। अन्यथा आप दूर दूर तक किसी रिश्तेदारी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, प्रेम नाम की चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर जो प्रेम डाला है वो अटूट प्रेम डाला है। कल दोपहर को मेरे पास फोन आया एक बहन का, पीछे 2 दिन पहले भी आया। उसने बोला भैया आप मेरे घर आए और प्रार्थना करके जाए, पर मैं चाहती हूँ आप अकेले आए। मैं नहीं गया, 2 दिन नहीं गया। तीसरे दिन फिर फोन आया। मैंने कहा तुम्हारे घर कोई और हो तब फोन करना, तुम्हारा बेटा हो, बहू हो, तुम्हारी माँ हो, भाई हो, तो अपने भाई को भेज दो, मैं चला जाऊंगा उसके साथ। उसकी माँ का फोन आया, बेटा मैं अपनी बेटी के पास हूँ, आप आ जाओ। मैं गया वहाँ प्रार्थना करके आया। प्रेत एक दुष्ट आत्मा है जो आदमी का रूप धारण कर लेता है। उसने उस लड़की को ऐसे पकड़कर नखून मार दिए जगह जगह और उसके बिस्तर पर लेटता है। उसने बोल दिखाया अपना हाथ, कह रहे देखो रात मेरे साथ ये वारदात हुई है और ये मेरे साथ 2-3 दिन से बात हो रही है। मैंने कहा बेटा मैं तेरे को खुल के बोल रहा हूँ, जब तक तेरे घर में कोई दूसरा नहीं होगा मैं यहाँ नहीं आऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 1 से भले 2 और 2 से भले 3, 3 से भले, जितने ज्यादा हम जाएंगे उतना ही सुरक्षा में रहेंगे। क्योंकि दुष्ट आत्माएं और बुरी आत्माएं किसी की सगी नहीं होती। जब उसके लिए प्रार्थना की, वो सिर मार मार के दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कर उसमें से निकल गई। आज से लगभग 1 महीने 1.5 महीने पहले मैं दुआ करके आया था, तो बोली भैया मैं पूरे महीने ठीक रही। मैंने कहा संडे प्रार्थना होती है आप आना। बोली मेरे पास टाइम नहीं है। तो भैया उसके पास जिसके लिए टाइम है ना तो वो ही आएगा। लोग दुख है, दुखों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। बस परमेश्वर के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है। मैंने अगर 1 हफ्ते भवन में ना रहूं, मेरा शरीर मुझे काटने लगता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। घर में बैठ के चैन नहीं मिलता। हाँ आ गए फिर मेरे को पूरे हफ्ते चैन रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की गवाही के विषय में यूहन्ना 10 उसकी 29 और 30 आयत में भी लिखा है, मेरा पिता सबसे महान और पिता एक ही है, वही पिता है, वही पुत्र है और वही पवित्र आत्मा है। आपके साथ यीशु मसीह है। आपको दुनिया की किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। आप तो बस सीधे सीधे बोले यीशु मेरे साथ रहे। और एक बात और ना भूले, जिस दुष्ट को तुम बांधोगे उसको तुम्हारा परमेश्वर बांधेगा, जिसको तुम खोलोगे उसको तुम्हारा परमेश्वर खोलेगा। तो आपके पास तो सारे जहान की शक्तियां हैं, आप उन शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों दुखी हो जब आपको संभालने वाला परमेश्वर जिंदा है? जूते पहन के चढ़ जाए दुष्ट आत्माओं के ऊपर। ये ना सोचे मैं तो हाथ मुंह धो के प्रार्थना करूंगा ना, जैसे हैं वैसे ही बैठ जाओ। आत्मा सो परमात्मा। हालेलुया। पौलुस की गवाही, पौलुस परमेश्वर का भक्त है। कभी वो मसीह विरोधी था, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था। यीशु मसीह ने कहा
हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। जब किसी व्यक्ति को कोई सताता है तो यीशु मसीह को दुख होता है। सुन रहे हैं आप? और आपको संभालने वाला परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसने उस पौलुस को, साउल को पौलुस बना दिया, वो विश्वासी हो गया। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक 4 उसकी 4 आयत। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मरियम के द्वारा उस बच्चे को भेजा, यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है। मरियम पवित्र स्त्री थी। आमीन। और परमेश्वर ने तो अपने भक्तों को इस्तेमाल किया है, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो। क्या परमेश्वर आज भी आपको इस्तेमाल नहीं करता? बहनों को बहुत इस्तेमाल करता है अपनी सेवकाई में, भाइयों को बहुत इस्तेमाल करता है अपनी सेवकाई में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस सेवा में बहनें खुश हैं? सब हाथ उठा रहे हैं, पूछो ना तो। बहुत लोगों से बात पूछे जाते हैं, क्या करते हैं? वो हैंडल को तो घुमा देंगे पूरा, हाँ जी नहीं बोल सकते। हालेलुया। आमीन। सूबेदार की गवाही। रोमी राज में सूबेदार है, सेनापति है। मत्ती 27 के 54 में लिखा है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। उस सूबेदार ने भी कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर पिता की गवाही। स्वयं यहोवा परमेश्वर ने गवाही दी। मत्ती 3:17 में लिखा है, और मत्ती 17 के 5 में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। क्या कह रहा है परमेश्वर? इसी की सुनो, या किसी और की सुने? बोलिए। बोल रहा है इसी की सुनो, क्योंकि यही मार्ग है, यही सत्य है, और यही अनंत जीवन है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और परमेश्वर उसमें, हम उसमें बने रहेंगे और वो हम में बना रहेगा। फिर जो चाहे मांगो, परमेश्वर सब कुछ मुहैया करेगा। वो ये नहीं कहेगा बेटा मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे से आपसे कोई कहे भैया आपको रेल बनानी है, हम बोलेंगे भैया हम नहीं बना सकते। नहीं बना सकते ना भैया, भाई परमेश्वर से तो कुछ भी कहो वो सब बना देगा, वो परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। सारी शक्तियां यीशु मसीह के साथ वास करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कानों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमें घर से बाहर जब जॉब पर होते हैं, काम करते हैं, कई बार बहुत दुख हो जाता है, पर जब हम घर जाते हैं शाम को 1 मिनट के लिए भी घुटने पर जाते हैं, हमारी सारी थकावट और परेशानियों का हल निकाल लाता है परमेश्वर। भूल जाते हैं उन समस्याओं को, भूल जाते हैं उन कलेशों को। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं करता? हालेलुया। वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उसे छू लिया, और देखो उन बादलों में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वयं परमेश्वर प्रसन्न है यीशु मसीह से, और मेरा आप भी यीशु मसीह से प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए, बोले मेरे लिए लगातार प्रार्थना करता है कि मैं जीऊं और बहुतायत से जीऊं।
हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है तो कोई बुरी शक्ति, कोई बीमारी, रोग, कोई अंधकार की ताकत, कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप तो ये बात बोले, परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बीमार हो जाते हैं, आप बोले तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आपको ढाल बनकर परमेश्वर संभाल लेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किसका पुत्र कहलाएगा? आमीन। सचमुच परमेश्वर ने हमको बहुतायत की आशीष दी है। आइए अपनी आंख बंद करें। और करता रहेगा। प्रभु यीशु अपने लोगों पर अपने हाथ के नीचे आशीष देगा, सबको संभालना यीशु का नाम है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा आपकी मोहब्बत अपार रूप की संगति अब से लेकर सभी मंडलों के साथ होती रहती है। आमीन।